दोस्तों आज के इस दौर में लोग जहाँ फिल्टर का पानी पीते हैं और सिर्फ 50 साल 60 साल 70 साल जीते हैं, लेकिन ऐसे मतलब शादी हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तालाब का भी पानी पिया है। उसके बाद जब कुएं का निर्माण हुआ तो कुएं का पानी पिए। यहाँ ताल में रहते हैं अपने राम मड़ैया में, तो यहाँ पर इस ताल का पानी पीते हैं। तो ताल तालाब उसके बाद तब जाकर कहीं नल का विकास हुआ तो नल का पानी पीने लगे। लेकिन आज के इस दौर में लोग नल का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, उसके बावजूद भी 50-60 साल जीते हैं और ये उसके दूना जी गए। और तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए इनका आंख अभी देख रहे हैं, चश्मा नहीं लगाए हैं और हम लोग जैसा इनको दिखाई दे रहा है। 120 साल का व्यक्ति बिना चश्मा के इतना बढ़िया देख रहा है। और देखिए इनके पैर में कभी चप्पल नहीं पहनते हैं। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। तमाम बार गोरखपुर गए हैं पैदल चलकर, यहाँ से निचरौल से पैदल गोरखपुर जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और अपने जीवन काल में कभी चप्पल नहीं पहने न। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं महाराजगंज जिले के निचरौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा मदनपुरा में। और एक मदनपुरा में एक ऐसे आदमी हैं जो जिनकी उम्र 120 साल बताई जा रही है। 120 साल से भी अधिक उम्र हो गया उनका, जिन्होंने आज़ादी भी देखा है, 62 का बाढ़ भी देखा है, आपातकाल जब इंदिरा गांधी के दौरान लगा था तो वो भी देखा है। तो इस तरह से तमाम चीज़ों से और आज हम आपको रूबरू कराएंगे और एक ऐसे सबसे मिलाएंगे जो जिनकी उम्र 120 साल हो गई है। और देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में 120 साल का जो शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा और ये हमारे महाराजगंज जिले में है। तो दोस्तों अभी ये देखिए इनका एक कुटिया है और इसी कुटिया में रहते हैं। नाम है उनका गोमती साधु और मदनपुरा के रहने वाले हैं। और आइए इनसे बातचीत किया जाता है और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राज था कि वो इतना दिनों तक जीवित रहे और जिन्होंने गांधी जी से भी मिले हैं गोरखपुर में जाकर, आज़ादी के समय में गांधी जी से भी मिले हैं। तो आइए चल के इनसे बातचीत किया जाता है और आपको पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने देश की आज़ादी को भी देखा और वो तमाम घटनाएं जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हमारे ऊपर अत्याचार होता था देश में, तो उन सभी चीज़ों से रूबरू है। ऐसे शख्स है हमारे साथ, हमारे गांव के ही हैं, हमारे नाना लगते हैं गांव में। तो आज इनसे हम आपको मिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका आपको परिचय दे दें। तो दोस्तों इनका नाम है गुमती साधु, गुमती सहानी, जिन्हें प्यार से लोग गुमती साधु के नाम से जानते हैं। और ग्राम सभा मदनपुरा पोस्ट मदनपुरा मतलब अस्थायी रूप से निवासी हैं और हमारे ही ग्राम सभा के हैं। चूँकि दोस्तों हमारा ग्राम सभा निचरौल तहसील के अंतर्गत महाराजगंज जिला में पड़ता है। तो अगर हम आपको सही मायनों में अगर कह दें तो दोस्तों हमारे पूरे महाराजगंज जिले में इनके उम्र का आदमी अभी कोई जिंदा नहीं होगा जितना उम्र इनका हो चुका है। 120 साल से लगभग इनका उम्र बेसी हो चुका है, बेसी हो गया अभी बता रहे हैं जैसे। और चूंकि हम लोग इनको देख रहे हैं और जैसे हम आपको बताएं जब से हमारा होश है लगभग 15-20-22 साल हमारा उम्र हो गया, लेकिन जब से हमारा होश है तब से हम इनको इसी तरह से देख रहे हैं। और ऐसे ही अपना जो भी है अपना काम धाम करते हैं, चलते फिरते हैं। कभी इनको हमने मतलब ऐसे दूसरे रूप में देखा ही नहीं। और एक बात और आपको बता, देखिए क्या बगल में कुटिया है और इसी कुटिया में रहते हैं और इन्हीं के द्वारा सब पेड़ पौधा लगाया हुआ है। और देखिए कितना पेड़ मोटा मोटा हो गया है, लेकिन इन्हीं के द्वारा सब पेड़ पौधा लगाया गया है। तो आप इसी बात से इनका उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे उतनी समय भी मतलब होश हवास में थे और उससे पहले इनका उम्र मतलब जन्म हो चुका था। आज़ादी को भी इन्होंने देखा है। गांधी जी देख लो, गांधी जी। हाँ दोस्तों देखिए गांधी जी जब हमारे देश में आज़ादी का जब बिल्कुल फूके थे देश को स्वतंत्र कराने के लिए तमाम नेता लोग, तो महाराजगंज में गांधी जी आए थे कभी? अंग्रेज सब आते थे। तो उसके बाद गांधी जी जब देश में आज़ादी के लिए बिगुल फूके थे तो हमारे एक बार आए थे हमारे वहाँ गोरखपुर में। तो गोरखपुर में कल लग रहा है गांधी जी के गोरखपुर में देखने गए थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 साल से ऊपर इनका उम्र हो गया। और देखिए अभी भी मतलब स्वस्थ हैं, आप हमसे बात भी करते रहे और चलते फिरते टहलते भी हैं। और इनके मतलब कहते हैं लड़के नाती पनाती छनाती, छनाती तक है, आप समझ सकते हैं। अगर इधर आओ भाई, इधर आओ, बताएं इधर आओ ना, खड़ा हो आओ ना यार, इधर यहाँ। दोस्तों इनका जो छनाती है वो लगभग हम लोग के बराबरी का है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका उम्र कितना होगा। और इनके उम्र का हमारे गांव में कोई भी अब तक जिंदा नहीं है। कितना गाँव में नहीं बना, मैं समझ गया। कितना गाँव में नहीं बना, कितना गाँव में नहीं बना। दोस्तों ये सब कोई हवा हवाई वाली बात तो नहीं है। जो हमारे गांव के हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ें पता होगा।
लेकिन जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक अजीब चीज़ है। अगर इस मतलब इतना उम्र होने के बावजूद भी आदमी स्वस्थ है, अपना टहलता फिरता है, अपना सब काम अपने खुद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले के लोग बड़ी मेहनती होते थे, बड़ी परिश्रम करते थे और कहीं ना कहीं वो बहुत शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते थे। तो दोस्तों अब दिखा दीजिए, इधर नेशनल हाईवे है जो गोरखपुर से रोड निचरौल आया है, महाराजगंज से होते हुए निचरौल नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के बगल में यहाँ मदनपुरा पेट्रोल पंप के बगल में इनकी कुटिया है और गुमती साधु के नाम से बहुत फेमस है। और तमाम लोग आज भी तमाम लोग बुजुर्ग लोग इनके साथ मिलने आते हैं, इनसे बातचीत करने आते हैं और जो भी सलाह आपके उधर का कोई नहीं है। हमारा समझिया 10 गाँव में नहीं बना। 10 गाँव नहीं बना। हाँ 10 गाँव में नहीं बना हमारा समझिया। तो दोस्तों इस तरह से इनका अनुभव बहुत पुराना है और इनसे कुछ हम लोग पुरानी चीज़ें भी पूछेंगे, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अब कितना फ़र्क हुआ है। पहले आज़ाद जब अंग्रेज लोग थे और अब कितना फ़र्क हो गई। कितना फर्क है। चांदी के रुपया चलते है, चांदी का रुपया चलता है, चांदी के सोना का किसका चल है। अब तो सोना चांदी देखा ही नहीं मिलता। हाँ मेहरारू घरना बिको पही चला घरना। अब मेहरारू बिको पर चला तो चोई ले जाइए नहीं चल जाइए। अरे बाबू भाई सुनिए जानू मार दिए। तो हम पहले जमाना में पहले बड़ी डकैती होता रहा, अब तो ऐसा कोई बात नहीं बा। ये बारे जिंदलवा खुद रुके यही होगा होगा। तो तू नाल को डकैती को कर लेला कहीं। हां बंदूक दी चलो लगा नहीं आई बंदूकिया कम भाई तो डंडा हां। देखिए दोस्तों यही डंडा है, इसके सहारे अभी मतलब बुजुर्ग हो गए हैं तो कभी डंडा का भी सहारा लेना पड़ता है। और गांव में बुजुर्ग लोग जो भी हो जाते हैं तो लाठी डंडा का सहारा लेकर चलते हैं। और दिखा दिए इधर इनका प्रांगण है, कुटिया है और इसी कुटिया में रहते हैं। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि अभी अगर इनका वजन तौला जाए तो शायद 30 किलो से बेसी नहीं होगा वजन। 30, 35 या 40 किलो के लगभग आसपास होगा। लेकिन इस उम्र में भी आदमी इतना तंदुरुस्त है, बोल चाल ले रहे हैं, अपना जो भी काम है कर ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अनोखी चीज़ें हैं। और इस इतना उम्र होने के बावजूद आदमी कहाँ अब तो 70-80 साल नहीं जियता है। 50 में 50, 40, 30, 35 आदमी अपन लड़का के बियाह शादी करता करता मर जाता है। नतियो ना देखता था तू नाती पनाती छनाती देख ला सब देख ले। अरे महाराज बहुत अफसोस, इसी बात से आप इनका अनुमान लगा लीजिए कि कितना उम्र हो गया और कैसे ये सब तमाम चीज़ें करते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए, दिखाया जाए। क्योंकि ये हमारे हम लोग जिसे महाराजगंज जिले में बहुत लोगों से मिले, लेकिन इतना उम्र दराज का आदमी को अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था। तो हमने सोचा कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा बातचीत किया जाए और जाने को कौन राज है, कितना दिन जी गए। कैसे जी गई बलवान हमारा अर्दुआई रहल इतना अर्दुआई। तो तू हर सथवा जे रह घूमल खाए लोकर अर्दुआइया कहा नहीं ना दिन रह पता नहीं। अपन नसीब है, अपन तो कौन चीज खाला तू इतना कि दिन जी गइल। 7 बगीचा लगा के तो हम यहाँ बैठे में 7वां बगीचा। दोस्तों इनका देखिए एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने बताया कि बाग बगीचा लगाने में बहुत मतलब इनका उत्सुकता रहा है और 7 बगीचा लगा चुका है। देखा एक बगीचा है मटखन्ना। मटखन्ना में है आज वो अपने खेतों में लगा भाई 2 बेर बढ़िया के लगौनी, 1 बेर सरकारी बगीचा अनवर के बगीचा। तो दोस्तों इस तरह से 7 बगीचा ये लगा चुके हैं अपने उम्र में। और 7 बगीचा का मतलब अनुमान लगा लीजिए कम से कम 100 पेड़ हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा सब पेड़ लगाया गया है। आप सोच सकते पेड़ इतना मोटा मोटा हो गया है और इन्हीं के उम्र दराज में। और देखिए उसी पेड़ के छाए में आज हम लोग बैठे हैं, तमाम लोग आते हैं छाए मतलब छाते हैं और फिर भी इसका लोग खाते हैं। ये बताओ पेंशन वेंशन तो मिलेला कि नहीं सरकार की तरफ से? नहीं मिलता है पेंशन वेंशन नहीं मिलेला, पैसा से नहीं मिलेला बैंक। अब भाई पेंशन नहीं बनल विधा पेंशन। दोस्तों 60 ही साल के उम्र में पेंशन बनाया जाता है, लेकिन इनका उम्र 120 साल हो गया, दूना हो गया, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं बना। काहे प्रधान से नहीं कहला पेंशन बना के हो जाई कहिया हो जाई।
अरे तोरे उम्र में कम से कम नहीं कूदते हाँ। कोई 200 प्रधान कितना प्रधान हो गए कितना प्रधान हो गए केहू प्रधान तो नहीं बनाओ पेंशन सरकार के जना 60 साल से ऊपर के जो आदमी रही ओकर पेंशन बनी ओकर पैसा मिली महीना 1000 से 1500 एको पैसा नहीं मिला दे। तो दोस्तों ये देखिए इनका जो कहीं न कहीं बहुत ही ये सब चीजें दिक्कत वाली चीजें हैं। और बुजुर्ग आदमी 60 यानी 60 साल के उम्र में पेंशन मिल रहा है और 120 साल इनका हो गया लेकिन अब तक पेंशन में नहीं बनो। अरे झूठ नहीं कहीं बोलते रहो, झूठ नहीं बोलते भाई। ये उम्र में गंगा में से पूछ लिया एक नौका नहीं पाते देखिए तो कारण मिलता है न कुछ। अरे तो मान घर में राशन मिले थोड़ी तो बात है लेकिन पैसा तो के मिले चाहिए हाँ पेंशन में मिले चाहिए ना। हाँ मिले चाहिए तो प्रधान से कोई दो वीडियो वो देखिए कोई दो प्रधान से हमारे पेंशन बनवावे तो प्रधान जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई इस पर ध्यान दीजिए इनका भी पेंशन बनवाइए क्योंकि इनका 120 साल उम्र हो गया और कहीं न कहीं के लिए दुख है तभी तो आदमी बोल रहा है झूठ थोड़ी बोलेगा इस उम्र में यही कुटिया में रहो। तमाम लोग तो ऐसे बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं मिले बातचीत बोला ना बातचीत तो कहाँ लगे अपने जीवन में कहाँ घूमल बड़ा कहीं नहीं घूमल कहीं नहीं दिल्ली बम्बई ना गए वहाँ जनकपुर पैदल है पैदल गोरखपुर कब गए बड़ा गए। देखिए दोस्तों पहले ऐसा होता था कि गाड़ी घोड़ा नहीं होता था पहले के समय में साइकिल नहीं होता था तो पैदल भी गोरखपुर गए हैं। इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कितना मेहनती होते थे पहले के लोग। और यही राज है कि इतना उम्र होने के बावजूद भी आज भी चल रहे हैं फिर रहे हैं अपना जो भी काम दाम है कर ले रहे हैं। तो आज के इस दौर में लोग जहाँ फिल्टर का पानी पीते हैं और सिर्फ 50 साल 60 साल 70 साल जीते हैं लेकिन ऐसे मतलब शादी हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तालाब का भी पानी पिया है। उसके बाद जब कुएं का निर्माण हुआ तो कुएं का पानी पिए। यहाँ ताल में रहते हैं अपने राम मड़ैया में तो यहाँ पर इस ताल का पानी पीते हैं तो ताल तालाब उसके बाद तब जाकर कहीं नल का विकास हुआ तो नल का पानी पीने लगे। लेकिन आज के इस दौर में लोग नल का पानी पीते हैं फिल्टर का पानी पीते हैं उसके बावजूद भी 50-60 साल जीते हैं और ये उसके दूना जी गए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है देखिए इनका आँख अभी देख रहे हैं चश्मा नहीं लगाए हैं और हम लोग जैसा इनको दिखाई दे रहा है 120 साल का व्यक्ति बिना चश्मा के इतना बढ़िया देख रहा है। और देखिए इनके पैर में कभी चप्पल नहीं पहनते हैं। यह भी सबसे बड़ी चीज़ है। तमाम बार गोरखपुर गए हैं पैदल चलकर यहाँ से निचलों से पैदल गोरखपुर जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और अपने जीवन काल में कभी चप्पल नहीं पहने न कभी चश्मा लगाए तो ये सब चीज़ें अपने आप में अनोखी हैं। तभी जाकर आदमी इतना कहते हैं लोग दोस्तों शाम सवेरे का हवा लाख रुपये का दवा। तो आप कभी भी सुबह के टाइम में आ जाएंगे तो सुबह 4 बजे जग जाएंगे और 4 बजे जग कर अपना टहलते घूमते हैं और अंधेरे में ही अपना झाड़ू लगाते हैं साफ सफाई करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो इनका मतलब राज यही है कि इतना दिन तक इसलिए जी गए क्योंकि इन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाला और सुबह में जगना टहलना और वो भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसी का सेवन करना साग पात खाना और मतलब यही सब शाकाहारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। और आज लोग मांस मछली ज़्यादा खा रहे हैं केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं हाँ तो इसीलिए दोस्तों बीमारी अधिक हो रहा है। जो मसाले वाली चीज़ें उनसे परहेज कीजिए और बहुत कम मसाला ये खाते हैं और जो भी शाकाहारी टाइप के जो भी भोजन होता है साग सब्जी होता है उसी पर ध्यान देते हैं। और यही राज है कि इन्होंने इतना अधिक उम्र तक मतलब जीवित रहे और आज हम लोग इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनके आगे हमारी पैदाइश हुई है और जब से हम देख रहे हैं तब से इसी रूप में है। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर व्यक्ति को आपको दिखा रहे हैं लगभग इनकी उम्र 60 साल है और इनकी उम्र 120 साल है। दूना का उम्र का फर्क है लेकिन देखेंगे तो बहुत विशेष नहीं अंतर नजर आएगा लेकिन उम्र में दूना का फर्क है जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अब के लोग कहाँ 50 बहुत जीत रहे हैं तो 60 से 70 साल तक ज़्यादा आदमी मर जा रहा है लेकिन 120 साल का व्यक्ति भी हम लोग से बातचीत कर रहे हैं टहल रहे हैं अपना जो भी काम कर रहे हैं दैनिक क्रिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों हमने इनसे बातचीत किया और इनसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश किया कि क्या राज है कि इतना दिनों तक इन्होंने इतना उम्र तक जीवित रहे। अब के इस समय में लोग 50-60 से ऊपर जीते नहीं हैं लेकिन 120 साल से ऊपर इनका उम्र हो गया। तो हमारे द्वारा इसे की गई बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की अन्य वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इतना
120 साल का उम्र का व्यक्ति अगर आपने इस वीडियो में देखा तो अब सबसे पहले इस वीडियो को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने लोगों के बीच में, ताकि वो भी लोग जाने कि आज के इस जमाने में भी आदमी 120 साल 30 साल तक जी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया है, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज इतना भाई केहू के भगवान नहीं रहला, एक देखा केहू का